हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। आपके पार्टनर का लेट नाइट थॉट्स। आज रात को आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, किस एनर्जी में हैं, क्या है उनकी फीलिंग्स, क्या फील कर रहे हैं, यही चेक करेंगे। रीडिंग ऑल साइंस है, सभी राशियों वालों के लिए है और कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, टाइमलेस है। ठीक है, मेरी सभी रीडिंग्स टाइमलेस होती है। तो चलिए बिना देरी के रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप फोकस अपने पर्सन पर बनाने की कोशिश कीजिए, उन पर कीजिए। ठीक है, और उनको ध्यान में रखते हुए यूनिवर्स से प्रे करें कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू आपके रिश्ते को लेकर सही गाइडेंस दें, सही जानकारी आपको मिले। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपकी पर्सन किस एनर्जी में है, किस माइंड सेट में है, क्या चल रहा है उनके मन में, क्या है उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स हैं इनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इनके बारे में। जो मेरे व्यूवर्स हैं इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है इनके लिए। आज रात को क्या सोच रहे हैं वो इनके बारे में, सोच भी रहे हैं कि नहीं, किस एनर्जी में हैं, क्या है उनकी फीलिंग्स इनके लिए। हीरोफेंट, टॉरस हो सकते हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है गाइस आपके पर्सन मैरिज को लेकर आई थिंक आप दोनों के बीच किसी तरह का इशू हुआ है, चल रहा है, या तो पास्ट में किसी तरह का प्रॉब्लम्स हुई है, इशू हुआ है मैरिज को लेकर। मैरिज है, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी है, इसको लेकर। ठीक है, आपके पर्सन ने एफर्ट्स करने की कोशिश किया है, आई थिंक आपसे शादी करने की कोशिश किया है, आपको कमिटमेंट देने की, आपके रिश्ते को एक नाम मिल जाए, इस पर्सन ने एफर्ट्स किया है। बट हो सकता है इस पर्सन के बस में नहीं रही, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। ठीक है, इनको ऐसा लगा कि एफर्ट्स कर लिया मैंने, अब चीज़ें मेरे बस में नहीं है, तो सरेंडर कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, सिचुएशन के साथ इन्होंने समझौता कर लिया। ऐसा हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, कोई लोग अगेंस्ट हैं आपके रिश्ते के, आपके मैरिज के, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये तो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, ऐसा हो सकता है, ये भी एक रीज़न है। ये भी एक रीज़न हो सकता है आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स का, जो आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स आई है। हाँ, मुझे एनर्जी मिली है एक्स्ट्रा लव अफेयर वालों के लिए। ठीक है, अगर आपकी पर्सन की तरफ से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, जो आप चाहते हो वो नहीं मिल पा रहा है, उसका रीज़न यही हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन। या तो थर्ड पार्टी में आप हो या तो ये पर्सन है। ठीक है, किसी के कंट्रोल में है, किसी ऐसे बंधन में है जहाँ पर ये पर्सन नहीं निकल सकते। इनको ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती, तो इन्होंने सरेंडर कर दिया है, यूनिवर्स पर छोड़ दिया है। ठीक है, चाहे आप इनके हस्बैंड वाइफ हो, चाहे आप इनके लवर हो, चाहे आप दोनों के बीच कोई तीसरा पार्टी है, थर्ड पार्टी है। ओके, और मैं आपको बता दूं, अगर आप दोनों के बीच कोई तीसरा नहीं है तो आपके पार्टनर तो आप ही में अटके हैं। ठीक है, भले भले इस पर्सन ने सिचुएशन के साथ समझौता किया है, बट आपके पार्टनर आप में ही अटके हैं। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, इंटीमेट होना चाहते हैं ये पर्सन, काफ़ी पैशनेट है ये पर्सन आपको लेकर, काफ़ी पॉजिटिव हैं। आपका किसी और से बातचीत करना भी इस पर्सन को बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, इनके बर्दाश्त के बाहर है। भले इस पर्सन ने समझौता किया है, पर आपको किसी और के होते हुए भी नहीं देख सकते, किसी और से शादी करते हुए भी नहीं देख सकते, या किसी और के होते हुए आप इनके हाथ से निकलो, किसी और के हो, ये तो बिल्कुल नहीं चाहते। ठीक है, नहीं चाहेंगे ये कभी। आपके पर्सन की एनर्जी ना मैं ये भी देख पा रही हूँ, आपको डोमिनेट करना, आपको कंट्रोल करना, आप इनके हिसाब से चलो, चाहे आप इनके हस्बैंड वाइफ हो, चाहे इनके लवर हो, इनको बहुत पसंद है। ठीक है, आपको कंट्रोल करना, आप अपना ये हक समझते हैं, हक से आपको कंट्रोल करते हैं। तो ये एनर्जी मुझे मिली है। आपके पर्सन थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो सकते हैं, वही है, हक के साथ आपको कंट्रोल करते हैं ये, कि आप इनके हिसाब से चलो, ये जैसे कहते हैं वैसे करो। कुछ लोग लेना, मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, आई थिंक आपके रिश्ते को किसी की बुरी नज़र लगी हुई है, कोई टॉक्सिक एनर्जी में देख पा रही हूँ मैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मैं टॉक्सिक एनर्जी देख पा रही हूँ, किसी ने स्पेल किया है, सभी हो सकता है। ठीक है, किसी ने कुछ जादू टोना किया है, ये भी हो सकते हैं, तो चेक कराइए। ठीक है, यूनिवर्स से प्रे करें
या आप यूनिवर्स से कनेक्ट रहें। अगर आपके पर्सन में कोई सडन चेंजेस आपको नज़र आ रही है, अचानक ही आपके पार्टनर के बिहेवियर, एक्शंस, रिएक्शन में चेंजेस आ रही है, या आपकी गट फीलिंग कह रही है कि इसको क्या हो गया, ये हमारा ब्यूटीफुल रिलेशनशिप क्या हो गया, आप दोनों मैरिड हो अनमैरिड हो मैटर नहीं करता, कुछ लोग लिए ये भी हो सकता है आप दोनों का शादी मैरिज तक जाते जाते रुक गया, अचानक से आपके पर्सन ने इस रिश्ते में एफर्ट्स करना बंद कर दिया, सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, तो प्लीज़ दिखाइए। ठीक है, कुछ टॉक्सिक अनहेल्दी लोग हो सकते हैं आपके आसपास, ठीक है, जो कि आपके पार्टनर को कंट्रोल कर रहे हैं। ये तो किसी की बहुत बुरी नज़र लगी है आपके रिश्ते को, तो प्लीज़ रिमूव कराइए इसको। कैसे आप रिमूव कर सकते हो, और क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी, क्या सोच रहे हैं पर्सन आपके बारे में। मैं आपको बता दूं, अगर रियल में किसी की नज़र लगी है ना, तो आपके पर्सन अपना सोचने समझने की शक्ति क्षमता खो चुके हैं, सही डिसीजन लेने की क्षमता शक्ति खो चुके हैं। ठीक है, क्या सही है क्या गलत है इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्या करना चाहिए इस पर्सन को कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ अगर ऐसा कुछ है ना, तो रियल में रिमूव कराइए, क्योंकि उसका बिना रिमूव कराए, क्योंकि इस टॉक्सिक एनर्जी को रिमूव कराए बिना आप दोनों की सिचुएशन में चेंजेस नहीं आएगी। ठीक है, स्टक रहेगा सिचुएशन। सबके लिए आपके रिश्ते को नज़र नहीं लगी है, ठीक है, सबके लिए एनर्जी नहीं है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आई, जो कि मैंने आपको बता दिया है। आपके पर्सन एडिक्टेड हैं आपसे, ठीक है, आपसे एडिक्टेड है बुरी तरह से, एक लत की तरह हो आप इस पर्सन के लिए। ठीक है, एक नशा बन चुके हो आप, इसके करीबी से इस पर्सन को सुकून मिलता है, हैप्पी मिलता है, भले सिचुएशन जो भी हो, बट स्टक है ये पर्सन आप में। आपको देखना, ताकना, बातें करना, चाहे आपके पिक से ही क्यों ना हो, आपको स्टॉक करना, ये सब करे बिना ये नहीं रह सकते। ठीक है, आपके बारे में पूछताछ करना, अगर दूरी आ गई है तो। ओके, आपके पर्सन आपके बिना नहीं रह सकते, भले सिचुएशन जो भी हो। आपके पार्टनर आपके बिना नहीं रह सकते, उम्मीद ही नहीं कर सकते जीने का। और क्या सोच रहे हैं पर्सन आज रात को आपके बारे में। 3 ऑफ स्वर्ड्स, इस पर्सन का दिल मुझे टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग लिए यस गाइस, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है किसी ने भड़काया है इनको, ऐसा हो सकता है आपके रिश्ते के खिलाफ किया है, आपके खिलाफ किया है, इस पर्सन को भड़काया है कि आप ऑनेस्ट लॉयल नहीं हो, या किसी और के साथ हो, किसी और से डील कर रहे हो, या आपकी शादी होने जा रही है, ऐसा कुछ सुना है इस पर्सन ने, ऐसा हो सकता है। ठीक है, या तो इस पर्सन ने ऐसा सुना है कि आपकी शादी होने जा रही है, आप किसी और के साथ हो, कमिटेड हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, किसी और के टच में हो, कांटेक्ट में हो, आप इस पर्सन के लिए लॉयल ऑनेस्ट नहीं हो, किसी और से बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ सुना है इस पर्सन ने। ठीक है, अगर ये थर्ड पार्टी में है, किसी और के साथ हैं, फिर भी ये कभी नहीं चाहते कि आप किसी और के साथ जाओ। ठीक है, तो इस पर्सन का दिल मुझे टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, हार्ट ब्रेकर है, हार्ट ब्रेक है इस पर्सन का। ठीक है, ये पर्सन उदास है, मायूस है, ये पर्सन उदास है, मायूस है। इस पर्सन को कभी नहीं लगा था कि आप इस पर्सन को छोड़ दोगे, आप चले जाओगे इनके लाइफ से, आप मूव ऑन कर लोगे। ठीक है, इस पर्सन को कभी नहीं लगा था, भले ये पर्सन आपको हर्ट पहुंचाए, आपको तकलीफ दे, बट आप इनके ही रहोगे, इनमें स्टक रहोगे। इस पर्सन ने कभी नहीं सोचा था कि आप मूव ऑन करोगे, बट हो सकता है कि आप मूव ऑन कर रहे हो और रिलेशनशिप के लिए आप रेडी हो रहे हो, खुद को रेडी कर रहे हो, ऐसा कुछ हो सकता है। तो आपके पर्सन का दिल टूटा है, पता नहीं क्यों, कुछ भी बात हो सकता है, बट आपकी पार्टनर का दिल टूटा हुआ है, और वजह मुझे आप ही दिखाई दे रहे हो। ठीक है, जस्टिस, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इनके साथ सही नहीं हो, इनके साथ अन्याय किया है आपने, भले इस पर्सन ने आपके साथ अन्याय किया है, आपके साथ इनजस्टिस किया है, ये चलेगा, बट आप किसी और के नहीं हो सकते। ठीक है, भले आप कैरियर में बिजी ही क्यों ना हो, कैरियर में बिजी हो, आपका फोकस आपके काम पर है, आपके सिचुएशन को चेंज करने पर है, ठीक है, उस पर हो सकता है, पर ये तो यही सोच रहे हैं कि आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आप थोड़ा सा दूरी भी बना रहे हो ना, अगर आप दूरी बना रहे हो तो इस पर्सन का थॉट्स यही देख पा रही हूँ कि आप इनके नहीं रहे, आप पराये हो गए हो, आप इनके लिए लॉयल नहीं हो, आप इनके लिए ऑनेस्ट नहीं हो, आपने इस पर्सन का दिल तोड़ दिया, आप किसी और के साथ हो, तो डाउट करते हो मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है,
भले आपका फोकस काम पर है, अपनी वर्क पर है, पर ये पर्सन मुझे डाउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं अगर आप दूरी बना रहे हो तो। ठीक है, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है आप दोनों के बीच आगे, फ्यूचर क्या है इस रिश्ते का। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके रिश्ते का फ्यूचर क्या है। जिस तरह से मैं इनका सिचुएशन देख पा रही हूँ, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मुझे बताएं, मुझे क्लियर कीजिए कि इनका फ्यूचर क्या है इनके रिश्ते का फ्यूचर। 4 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप फोकस खुद में करते हो ना गाइस, अपने काम पर आप लगाते हो, अगर आप फोकस खुद में करते हो, साइलेंट रहते हो चीज़ों को लेकर, सिचुएशन को लेकर, देखिए जो आपके बस में है, किसी को आपने काफ़ी समझाया है, बुझाया है, आपने रोकने की कोशिश किया है, जो आपके बस में चला है, आपने सब कुछ किया है, किसी के सामने आपने रोया है, गिड़गिड़ाया है, बट आउट ऑफ कंट्रोल है अगर कुछ चीज़ें, तो उसको छोड़ना ही सही है। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल के बाहर है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, साइलेंट हो जाइए, साइलेंट वॉर कीजिए। अगर आप साइलेंट हो जाते हो ना रियल में इस सिचुएशन में, अगर आपने अपने इमोशंस को खुद को कंट्रोल कर लिया, अपने इमोशंस को बैलेंस में कर लिया, खुद को बैलेंस में कर लिया, खुद के साथ जस्टिस कर लिया, आप साइलेंट वॉर करोगे इस पर्सन पर। आपका साइलेंट वॉर ही इस पर्सन को आपकी ओर लाएगा। ये पर्सन आपको चेज करेंगे आने वाले दिनों में डेफिनेटली। जो पर्सन आज आपको स्टॉक कर रहा है, कर रही है, दूर से ही आपको ताक झाक कर रहा है, कर रही है, चाहे इनके साथ आपका फाइट हुआ है, जो भी आपका सिचुएशन है, या इस पर्सन ने आपका डिसरिस्पेक्ट किया है, डिसवैल्यू किया है, ये पर्सन खुद ही आपके पास आएंगे अपॉर्चुनिटी लेकर, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी लेकर। आपको ऑफर करने ये पर्सन खुद ही आएंगे आपके पास, आपको चेज करेंगे, बट आपको क्या करना है, साइलेंट वार। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो जो चीज़ें आपके वश में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, बस कैसे अब बारी है साइलेंट हो जाने का, अब बारी है खुद पर फोकस करने का, अपने काम पर फोकस करने का, खुद को बैलेंस में लाने का, खुद के साथ जस्टिस करने का। ये कीजिए, सामने से अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास। ठीक है, कोई है जो कि आपको चेस कर रहा है और वो कोई और नहीं है, आपके पार्टनर ही है। ठीक है, तो ये मुझे दिखाई दिया है। तो ये है आपकी रीडिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्राइवेट रीडिंग बुक करना हो तो दिए गए नंबर पर आपको मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करने हैं, और प्राइवेट रीडिंग चार्जेबल है। ठीक है, तो गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा।